आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स से। एमपी हेड अशोक श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दतिया जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद है। अगर इससे ऊपर बिकेगा तो अच्छा है किसान के लिए, और नहीं तो ये सरकार के रेट हैं जिसपे वो जब चाहे अपनी सेल कर सकता है। ये प्रक्रिया 8 नवंबर से स्टार्ट है, मतलब इसका उपार्जन चलेगा, अभी आगे भी चलेगा। कब तक चलेगा डीडीए साहब? 20 जनवरी तक। 20 जनवरी तक। इसी प्रकार मोटे अनाज जो ज्वार बाजरा, उसके भी 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और उनका समर्थन मूल्य ज्वार का 3421 रुपये, हाइब्रिड का 3371 और बाजरे का 2625 रुपये का रेट है, जो कि कोई भी आदमी आए तो बेच सकता है और सरकार उसका परचेज करेगी। ये 3 चीज़ें गंभीर थी। खाद की बीज की बात हो गई, धान खरीदी की बात हो गई, पराली की बात हो गई, जो एग्रीकल्चर डायरेक्ट रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त राजस्व महाअभियान के 2 चरण जैसे पूरे हो चुके थे, तो अब की तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। ये भी बहुत गंभीर है। इसमें अब की उनके खसरे और उनके नाम का जो आधार नंबर की मैच करके, जिससे भविष्य में उनको कोई सब्सिडी देनी है, कोई उनकी बिक्री होनी है, तो सारी चीज़ लिंक रहे आपस में, तो वो कर रहे हैं। और इसी को फार्मर रजिस्ट्री के साथ भी जोड़ रहे हैं कि वो फिर बार बार परेशान ना हो। आपको पता है कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री हुआ करेंगी, कोई आके रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़रूरत नहीं रह जाएगी रजिस्ट्री करने की। वहीं से आप अपना आधार नंबर दो तो आपके खेत कौन से हैं वो आ गए, उनमें से किसको बेच रहे हो आप वो आ जाएगा। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहेगी और आपकी जो बायो वो प्रिंटिंग है वो उससे वो रेगुलेट होगा। वो कैसे नपाई कैसे होती है? नपाई तो करी हुई ऑलरेडी नक्शे में है, और उसमें से वो बताएगा कि इतने कल भी जो परसों बिक्रे हुआ है तो 85 और 60, 145 और 18, 163 टन की बिक्री हुई है एक ही दिन में, एक दिन की एक दिन में। तो ये कम नहीं होती है, ये लगभग उतनी ही है जितनी सेवड़ा में हुई है। दतिया में भी लगभग इतनी हुई है, 10-20 टन प्लस माइनस। तो ऐसा आपका कहना कि साहब वो 200 टन आया तो 150, 160 टन तो रोज का चल रहा है वहाँ पे डेली। तो ये डीएपी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं एनपीके की, तो एनपीके भी भांडेर में 95 और 20 115 और 25 140 टन एनपीके भी निकला है। परसों की बिक्री बता रहा हूँ, तो 140 ही हो गया, 160 300 टन माल बिका है, टन उपलब्ध है। और एनपीके भी 425 टन उपलब्ध है, यूरिया करीब 640 टन उपलब्ध है, और जो एसएससी होता है वो भी 200 टन उपलब्ध है। चारों तरह की खाद है, खाद की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की भी कमी नहीं है। एक ही समय में चूंकि सबका गेहूं लगना है तो वो थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता है। और जैसा मैंने बताया कि सोसाइटी एरिया में जिन किसानों के डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्टर हैं, उनको फिर नगद क्रय करने के लिए मार्केटिंग सोसाइटी का साथ लेना पड़ता है। बाकी प्रदेश में चंबल ग्वालियर को छोड़ के वो वाला सीजन लगभग पूरा हो चुका है, तो अब सारा जोर जो इधर ही चलेगा भी 10-5 दिन का, और फिर उसके बाद यही खाद यूरिया पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है सर। देश में नंबर 1 हो गया, करीब 12,000 केस हुए, और उसमें दतिया अपना तीसरे नंबर पे आया। यहाँ 1,000 से ऊपर केस अकेले दतिया में हुए। उसकी एफआईआर भी कराई है और अभी कराएंगे। उन पे फाइन होंगे, उनकी खरीद नहीं की जाएगी परचेज की जो उनकी प्रोड्यूस होगी, और जितने प्रकार के दंड हो सकते हैं हम उसका उपयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर कल गहन चिंता व्यक्त की, और आज की बैठक का मूल उद्देश्य एक यही था कि पराली जलाने को लेके आपके द्वारा जागरूकता बढ़ाई जाए। हम अभी प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ चलेंगे। यहाँ पर कौन सा गांव है भाई? इंदरगढ़ के पास है सर। तो पहले तो यहाँ पचोखरा बता रहे थे ना? हाँ, पचोखरा जो धान का वो होती है वो लगी रहती है, और वो उसको खींचती है और साथ ही साथ गेहूं की बोनी कर देती है, और वो वाला जो उसका हस्क है वो भी खेतों पे फैल जाता है, तो वो भविष्य में ह्यूमस बन जाता है और मिट्टी की क्वालिटी सुधारता है। तो वो नई मशीन आई है, और किसानों को, क्योंकि अपने यहाँ धान करीब 1 लाख हेक्टेयर में हुई थी, कितनी हुई थी लगभग? जी सर,
तो वो उतने लोगों को अपने को समझ देनी है कि भाई ये जलाना नहीं है, इसका उपयोग करना है अपने खेतों के लिए। कहानी ये है कि ज़्यादातर जो धान लाई गई थी अपने क्षेत्र में, ये सब पंजाब के ही किसान थे डबरा में, और फिर धीरे धीरे करके वो दतिया में आ गए। स्थानीय लोगों ने भी धान की वो समझी और उन्होंने भी उसको पालन करके अपना धान जलाई। तो चूंकि पंजाब में जलाई जाती थी पराली, तो वो पंजाब में तो सही हो गई, और वही लोग यहाँ पे मतलब अपने ऊपर उल्टा असर आया उसका। तो उस पे एसपी साहब और हम काफ़ी सख्त हैं, और हम अभी FIR भी कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के तहत भी, और BNS जो नया एक्ट आया उसमें भी हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं कि 10, 20, 25 केस बनाएंगे इसके। लेकिन आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है पब्लिक को ये समझाने में कि भाई इसको जलाने के स्थान पे इस हस्क का उपयोग करके हम खेती की जो ज़मीन की किस्म है उसकी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, और सुपर सीडर का उपयोग करके वो सीधे हम गेहूँ लगा सकते हैं।